सोचिए, पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा दिन जब सब कुछ खत्म होने वाला था। उसे धरती का सबसे बुरा दिन कहा जाता है। अगर वैसा ही कुछ फिर से हो जाए तो इंसानियत का क्या होगा? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। चलिए एक कल्पना करते हैं। सुबह होती है, सब कुछ वैसा ही है जैसा रोज होता है, बिल्कुल नॉर्मल। मगर फिर कुछ तो गड़बड़ लगती है। सूरज उसकी रोशनी कम हो रही है। धीरे धीरे दिन के बीच में ही आसमान में अंधेरा छाने लगता है। कुछ ही घंटों में दिन पूरी तरह से रात में बदल चुका है और साथ में आई है एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे। और सुनिए, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। तो इस भयानक सिचुएशन को आखिर कहते क्या हैं और ये होता कैसे है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वॉल्केनिक विंटर या ज्वालामुखी से आई सर्दी। सोचिए, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है और उसकी लाखों टन राख और गैसें ऊपर आसमान में जाकर सूरज को ही ढक लेती हैं। और नतीजा, पूरी दुनिया में एक लंबी बनावटी सर्दी छा जाती है। लेकिन इतिहास का सबसे भयानक और जानलेवा विंटर किसी ज्वालामुखी की वजह से नहीं आया। नहीं, उसकी वजह अंतरिक्ष से आई थी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इसी टक्कर को चिक्सलूब इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और हाँ, यही था पृथ्वी का अब तक का सबसे बुरा दिन। इस टक्कर में कितनी ताकत थे, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा है। ये जो 100 टेराटन टीएनटी का आंकड़ा है ना, ये हिरोशिमा पर गिराए एटम बम से 4.5 अरब गुना ज्यादा है। 4.5 अरब! जरा सोचकर देखिए, इतने सारे परमाणु बम एक साथ एक ही जगह फट रहे हों। टक्कर के ठीक बाद के जो पहले कुछ घंटे थे, वो सचमुच कयामत थे। सबसे पहले 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आग का गोला, एक गर्म हवा का झोंका उठा, जिसने एक झटके में पूरे नॉर्थ अमेरिका को जलाकर राख कर दिया। फिर समुद्र से उठी 1.5 किलोमीटर ऊंची लहर, सोचिए 1.5 किलोमीटर, एक महासुनामी जिसने जमीन को निगल लिया। और यह भी काफी नहीं था, जो मलबा टक्कर से अंतरिक्ष में उछला था वो पिघले हुए शीशे की बारिश बनकर वापस गिरा और दुनिया भर के जंगलों को आग के हवाले कर दिया। पर यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली कहर तो इसके बाद बरसना शुरू हुआ। एक ऐसी तबाही जो कुछ घंटों या दिनों तक नहीं बल्कि दशकों तक चली। इसे कहते हैं इम्पैक्ट विंटर, मतलब टक्कर से पैदा हुई सर्दी। हुआ ये कि टक्कर से जो धूल, राख और केमिकल हवा में उड़े, उन्होंने मिलकर आसमान में एक मोटी चादर बना ली। एक ऐसी चादर जिसने सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हमारी पृथ्वी एक अंधेरे और जमे हुए ग्रह में बदल गई। और इसके पीछे की साइंस तो और भी चौंकाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो हवा में जो कालिक फैली उसने सूरज को रोक दिया और तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करना यानी खाना बनाना बंद हो गया, यानी पूरी फूड चेन की पहली कड़ी टूट गई। फिर जो सल्फेट एरोसोल थे, उन्होंने तेजाब की बारिश शुरू कर दी। और जब कई सालों बाद यह अंधेरा हटा ना, तो टक्कर से जो ग्रीन हाउस गैसें निकली थी, उन्होंने धरती को और गर्म कर दिया। मतलब पहले ठंड से मरो, फिर गर्मी से। कहीं कोई बचने का रास्ता ही नहीं था। इस महाविनाश ने डायनासोर का तो नामो निशान मिटा ही दिया, साथ ही धरती की 75% प्रजातियों को भी खत्म कर दिया। एक पूरा का पूरा युग खत्म हो गया। लेकिन उस राख और मलबे के नीचे से जिंदगी ने फिर से रास्ता बनाया। और यही जो लचीलापन है, यही जो वापस खड़े होने की हिम्मत है, वही हमारे कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और ऐसी कहानियों का हिस्सा हम इंसान भी रहे हैं। इतिहास गवाह है, हमने भी महाविनाश का सामना किया है और हर बार उससे उबरकर और भी ज्यादा मजबूत बनकर निकले हैं। आज से करीब 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा नाम का एक सुपर वॉल्केनो फटा। इतना बड़ा कि उसने एक और वॉल्केनिक विंटर शुरू कर दिया। अब सोचिए, उस मुश्किल वक्त में हमारे पूर्वजों ने क्या किया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को नए हालात के हिसाब से बदला, धनुष बाण जैसे नए नए औजार बनाए, शिकार के नए तरीके खोज निकाले। मतलब संकट ने उन्हें और भी क्रिएटिव बना दिया। तो सवाल यह है कि अगर आज के ज़माने में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हम बच पाएंगे? देखिए, ये ग्राफ एक बहुत ही हैरान करने वाला लेकिन उम्मीद भरा जवाब देता है। ये दिखा रहा है कि अगर सूरज की रोशनी चली भी जाए और हमारी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, तब भी हम खाना उगा सकते हैं। ये जो नीले डॉट्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि बिना नई खेती की जमीन बनाए भी हम इतनी कैलोरीज पैदा कर सकते हैं कि आबादी का पेट भर सके। पर कैसे? बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। हाँ, बिल्कुल, ऑल फेड,
नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च बताती है कि ये मुमकिन है। हम खेती के लिए वापस जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घोड़े और बैल। सिर्फ इसी तरीके से 70 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती हो सकती है। और अगर हम ऐसी फसलें उगाएं जो ठंड में भी उग सकती हैं, तो सिर्फ 4 साल के अंदर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को खाना खिलाया जा सकता है ना कमाल की बात? उम्मीद वहां भी मिल जाती है जहां हम सोचते भी नहीं। तो इन सारी घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानियां डराती जरूर हैं, पर एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती हैं। जैसा कि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इंसान एक कमाल की प्रजाति है जो किसी भी हालात में ढल जाती है, और हमारी पृथ्वी भी अपने लचीलेपन के साथ हमें हमेशा एक और मौका जरूर देती है। सच तो ये है कि हमारे अंदर भी और इस ग्रह के अंदर भी मुश्किलों से लड़कर वापस उठ खड़े होने की एक जबरदस्त ताकत है। देखिए, अतीत की इन भयानक घटनाओं के बारे में जानना सिर्फ डरने के लिए नहीं है, ये तो अपने ग्रह के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। ये जानने के लिए है कि हमारी धरती कैसे काम करती है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, और हम अपनी जगह को इसमें और ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। तो हमने देखा कि दुनिया का अंत कैसा दिख सकता है। इतिहास ने हमें चेतावनी दी है, विज्ञान ने हमें रास्ते दिखाए हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम अगली बार के लिए तैयार हैं?